दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं जॉब्स इन थाईलैंड के बारे में कोई वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूं टीचिंग जॉब्स इन थाईलैंड। फोकस होगा टीचिंग जॉब्स के बारे में। अगर आप एज ए टीचर थाईलैंड में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप इंटरव्यू कैसे देंगे, अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट करते हैं आप किस तरह का वीज़ा लेकर थाईलैंड आएंगे, थाईलैंड आने के बाद आप एकोमोडेशन कैसे ढूंढेंगे और आपकी कितनी सैलरी होगी और सैलरी के साथ और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, तो सारा डिटेल मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, थाईलैंड की सरकार ने कुछ कामों को थाई लोगों के लिए रिजर्व करके रखा है और उन कामों को कोई भी विदेशी नहीं कर सकता है। अगर कोई भी विदेशी उन कामों को करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाता है या उसके अपने देश को रिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आइए कुछ नामों को मैं बताता हूँ, कुछ कामों को जो सिर्फ थाइयों के लिए रिजर्व रखा गया है। उनमें से टैक्सी चलाना, पहला टैक्सी चलाना, फिर मछली पकड़ने का काम, खेती करने का काम, पशुपालन का काम, ईंट बनाने का काम, बढ़ई का काम, बाल काटने का काम, हाथ से कपड़े बुनने का काम, चटाई बुनने का काम, कोई भी थाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम, सोना या चांदी से रिलेटेड कोई काम, थाई गुड़िया बनाना, रजाई गद्दे बनाना, थाई साधुओं के लिए भिक्षा पात्र बनाना, भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाना, चाकू बनाना, कागज या कपड़े की छतरी बनाना, जूतों की मरम्मत करना, टोपी बनाना, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, हाथ से कोई सिगरेट बनाना या टूर गाइड का काम करना या कोई भी क्लर्कियल जॉब करना है। यहाँ तक कि आप डॉक्टर भी कोई विदेशी थाईलैंड में नहीं हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई इस तरह के जॉब आपको ऑफर करता है तो आपसे झूठ बोलता है और यह एक तरह का इलीगल काम आपसे करवाना चाहता है। दोस्तों, टीचिंग प्रोफेशन को थाईलैंड में बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंडिया में टीचर को गुरु कहते हैं और कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचरों को आचार्य कहते हैं। उसी तरह थाईलैंड में भी छोटे क्लास में पढ़ाने वाले टीचरों को गुरु बोलते हैं और कॉलेज लेवल में पढ़ाने वाले टीचरों को आचार्य बोलते हैं। तो हमारे यहाँ गुरु, इनके यहाँ गुरु, हमारे यहाँ आचार्य, इनके यहाँ आचार्य। तो थाई भाषा बहुत कुछ मिलती जुलती है हमारे हिंदी और संस्कृत से। तो चलिए मैं आपको कुछ थाईलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 3 तरह के स्कूल मिलते हैं। पहला गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है और गवर्नमेंट उसको चलाती है। दूसरा प्राइवेट स्कूल या पब्लिक स्कूल बोल सकते हैं, जिसको हम बाइलिंगुअल स्कूल भी बता सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी और थाई दोनों भाषा से पढ़ाई होती है। और तीसरा इंटरनेशनल स्कूल, जो इंटरनेशनल करिकुलम फॉलो करते हैं, या तो ब्रिटिश करिकुलम फॉलो करते हैं या अमेरिकन करिकुलम फॉलो करते हैं। कुछ स्कूल सिंगापुर करिकुलम भी फॉलो करते हैं और कोई एक स्कूल है जो सीबीएसई बोर्ड भी फॉलो करता है, जो इंडियन बोर्ड है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह के स्कूल आपको मिलेंगे। फर्स्ट गवर्नमेंट स्कूल, दूसरा प्राइवेट स्कूल और तीसरा इंटरनेशनल स्कूल। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है, जो ट्रस्टवर्दी है, जिसके द्वारा आप इजीली किसी भी स्कूल में जॉब को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, जॉब ढूंढने का बेस्ट वेबसाइट है ajaran.com। मैंने इसका डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इस लिंक को कॉपी करके आप डिटेल ढूंढ सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे वेबसाइट है करें, लेकिन ये बेस्ट वेबसाइट है। इसमें सिर्फ टीचिंग रिलेटेड जॉब होते हैं और जितने भी जॉब्स लाइन में निकलते हैं टीचिंग के रिलेटेड, सब कुछ इसमें लिस्टेड होते हैं। तो ये सबसे अच्छा और बेस्ट रिलायबल वेबसाइट है। आप भी इस पर जा करके डिटेल्स आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सपोज करो आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दी जॉब के लिए और आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए, तो आप सोचेंगे आपका इंटरव्यू कैसे होगा, क्योंकि आप तो इंडिया में बैठे हैं। तो उसके लिए आपका इंटरव्यू स्काइप के द्वारा किया जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश, नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग सभी कुछ बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो चलिए कुछ बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो आपको थाईलैंड आते वक्त लेकर के आना होगा। पहला, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम से कम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट, आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। सो 2 मस्ट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन और डिप्लोमा इन एजुकेशन और ग्रेजुएशन और मास्टर ग्रेजुएशन की जो भी आपके पास डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हो। और तीसरा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ में लाना होगा। और अगर आपके पास कोई बच्चा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट और आप सबका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको थाईलैंड आते वक्त या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त आपको
गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होगा। दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ तो कौन सा वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना है थाईलैंड आने के लिए। नॉर्मली 4 तरह के वीज़ा थाई गवर्नमेंट इंडिया प्रोवाइड करती है। पहला है वीज़ा ऑन अराइवल, दूसरा टूरिस्ट वीज़ा, तीसरा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा और चौथा है वीज़ा फॉर बिजनेस। तो चलिए एक एक करके सारे को समझ लेते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल आपको प्रायर में कहीं से भी कोई वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप थाईलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 1 हफ्ते का होता है। दूसरा होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा आपको एडवांस में जो भी थाई एम्बेसी इंडिया में है वहाँ पे आप जाके अप्लाई करें। आपके पास चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में है तो चारों जगह में से किसी जगह जाकर के आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली 2 से 3 महीने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तीसरा और सबसे बेस्ट वीज़ा जो वर्किंग वीज़ा के लिए होता है वो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए आपको जहाँ भी जॉब मिला है वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट मंगाने पड़ते हैं और उन सारे डॉक्यूमेंट को आप जब ले जाकर के एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो उसके बेस पे आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मिल जाता है। और लास्ट है बिजनेस वीज़ा। चूँकि हम बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए समझ लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में क्या अंतर होता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में थाईलैंड आते हैं तो आप कोई भी काम करने के लिए ऑफिशियली अलाउड नहीं होते हैं। क्या आते हैं तो किसी काम को करने के लिए आप अलाउड होते हैं और उसके बेस पे आपको इजीली वीज़ा ऑन वर्क परमिट आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। और टूरिस्ट वीज़ा पे आने के बाद आपको टूरिस्ट वीज़ा को नॉन इमिग्रेंट वीज़ा में कन्वर्ट करना। दोस्तों चलिए कुछ सैलरी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे थाईलैंड आते हैं हमारा कंपटीशन नेटिव स्पीकर से होता है। नेटिव स्पीकर्स हमारे सबसे बड़े कंपटीटर हैं, उसके बाद फिलिपिनोस हैं। तो ये 2 देशों से आए हुए लोगों के साथ हमारा कंपटीशन होता है। और चलिए जान लेते हैं इनकी सैलरी के बारे में। कोई भी नेटिव स्पीकर की मिनिमम सैलरी 70,000 बाट से कम नहीं होती है। 70,000 से लेकर के 1.5-2 लाख तक इनकी सैलरी जाती है। अगर आप चाहें तो करेंसी कन्वर्ट में जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं कि 70,000 बाट कितने थाई रुपये में होता है। और दूसरे आते हैं इंडियन, जिनकी सैलरी लगभग 25,000 से 60-65-70,000 तक जाती है, जो कि डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और तीसरा फिलिपिनो है, जिनकी सैलरी 20 से लेकर के 35-40 हज़ार तक जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंपटीशन नेटिव स्पीकर से नहीं है, हमारा कंपटीशन फिलिपिनो से है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में थाईलैंड में काम करते हैं। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने कुछ ajaran.com से कुछ किया यहाँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वथना विद्या स्कूल, जिसमें मैथ टीचर की जगह खाली है, उससे सैलरी कम से कम 45,000 बाट है, जो कि इंडियन करेंसी में 98,000 के आसपास होता है। और सैलरी के साथ साथ आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ वीज़ा और वर्क परमिट आपको अवेलेबल कराया जाता है। तो ये तो जनरल जॉब सैलरी के बारे में हो जाती है। तो आपको मिनिमम 45 के आसपास थाई बाट में आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों ये तो रहा टीचिंग जॉब्स के बारे में सब इन्फॉर्मेशन। मैं अपने अगले वीडियो में होटल और रेस्टोरेंट जॉब में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें क्या आप कितना कमा सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जॉब से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कोई और वीडियो बना करके आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को सबको फॉरवर्ड करिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आपको और अलग तरह के वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद।